तो आज हम आज हम क्या पढ़ेंगे टेबल टैग के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या करा है, टेबल लर्न टेबल एक हेडिंग बना दी। ठीक, तो अब टेबल बनाने के लिए हमें कौन सा टैग चाहिए होगा? टेबल 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 टैग बनाने के लिए हमें टेबल ही टैग चाहिए होगा। ठीक है, टेबल टेबल उसका नाम टेबल है, टैग का नाम। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं हम टेबल का ओपनिंग टैग, टेबल TABLE। ठीक, एंटर प्रेस किया, क्लोज किया, तो हमारा टेबल का क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक आ गया। ठीक, अब इसके अंदर हम टेबल का जो कुछ भी डेटा लिखेंगे इस टैग के अंदर लिखेंगे। हमने क्या किया, देखो एक टेबल बनाई। ठीक, और यहाँ पे हमने क्लोज कर दी। इसके क्या बन गया, सपोज ये बन गया, ये बन गई। ठीक, अब हमें टेबल बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक रो बनानी पड़ेगी। रो बनानी होगी ना, तो रो बनाने के लिए, टेबल रो बनाने के लिए उसके लिए भी एक टैग होता है TR, टेबल रो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे TR यानी टेबल रो। ठीक, अब यानी कि अब जैसे हमने TR टैग लगाया तो एक इस तरह से रो बन गई। ठीक, अब इसके अंदर हम लिखेंगे हेडिंग। मान लो सपोज हमने चाहिए, हमने लिखा नेम, रोल नंबर या सिटी। ठीक, तो ये क्या होगी, टेबल हेडिंग। तो टेबल हेडिंग के लिए एक टैग होता है TH, टेबल हेडिंग के लिए TH। ठीक, अब एक TH लगाया, एक TH का मतलब हमने इसके लिए एक TH टैग लगा दिया इसके लिए, तो यहाँ पर हमने लिखा नेम। ठीक, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेम। अब एक हेडिंग यहाँ लिखनी है हमें, तो फिर से एक TH लेंगे इसके लिए, तो इसके नीचे एक TH और लेंगे, यहाँ लिख दिया हमने रोल यानी रोल नंबर हो गया। ठीक, अब इसके लिए हमें एक TH चाहिए होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे सपोज सिटी, TH सिटी। ठीक, अब ये हमारी एक क्या बन गई, एक रो बन गई, कंप्लीट हो गई। ठीक, अब एक रो हमें फिर बनानी होगी यहाँ पर। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जो नेम वाले कॉलम में सपोज नाम लिखना होगा हमें, मधु लिख दिया। ठीक, रोल नंबर सपोज हम 12 लिखा है, सिटी हमने लिख दी दिल्ली। ठीक, तो अब ये हेडिंग हो गई, ये उसका डेटा होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक रो फिर से बनानी होगी ना, जैसे हमने इसके लिए पहले रो बनाई थी, अब हम इसके लिए भी एक रो बनाएंगे। तो फिर एक ये वाली रो तो देखो कंप्लीट हो गई। अब इसके नीचे एक रो और बनाएंगे हम TR। ठीक, अब इसके अंदर लिखेंगे टेबल का डाटा। तो टेबल डाटा के लिए एक टैग होता है TD टेबल डाटा, TD। एंटर प्रेस किया, तो एक डेटा का टैग आ गया टेबल, तो यानी कि इसका अब हमें TD, ये वाला डेटा इस TD में लिखना है, समझ गए। तो सपोज हमने लिख दिया MADHU मधु। ठीक, तो ये कहाँ चला जाएगा, नेम के नीचे आ जाएगा। एक और TD चाहिए हमें, अब TD। अब रोल नंबर में सपोज हम लिख दिया 12, ये इस रोल नंबर के नीचे आ जाएगा। ठीक, एक और TD हमने लिखा, तो यहाँ पर अब सिटी लिखना होगा, लिख दिया दिल्ली। ठीक, एक रो बन गई, एक ये हो गई रो हमारे हेडिंग की, एक रो हो गई हमारी डेटा की। ठीक, अब एक रो हमें सपोज और चाहिए किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए, तो फिर से हम क्या लगाएंगे, TR फिर से लगाएंगे कम, TR। ठीक, अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, TD। सपोज यहाँ लिख दिया हमने रोहन। ठीक है, फिर दूसरा डेटा लिया हमने, उसका रोल नंबर सपोज हमने लिख दिया 5। फिर तीसरा TD लिया, यहाँ लिख दिया हमने आगरा। ठीक, दो रो बन गई। अब यहाँ पर हमें फिर से एक रो बनानी है, तो फिर से हम TR टैग लेंगे। हाँ, यही प्रोसेस करेंगे, TR, इसके अंदर TD। सपोज यहाँ पर लिख दिया हमने सचिन, TD रोल नंबर 6 एंड TD सिटी हमने लिख दिया सपोज देहरादून। ठीक, इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम इसको करते हैं रन यहाँ से।
देखो टेबल के फॉर्मेट में आ गया, नेम के नीचे नेम है, रोल के नीचे रोल है, सिटी के नीचे सिटी आ गई, लेकिन अभी इसमें बॉर्डर नहीं लगी हुई है। जब बॉर्डर लग जाएगी तब प्रॉपर टेबल लगेगी, ठीक है। तो बॉर्डर लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, टेबल जो टैग हमारा है स्टार्ट क्लोज ओपनिंग टैग है, यहाँ पे हम लगा देंगे, लिख देंगे क्या बॉर्डर। यहाँ बॉर्डर लिख के सपोज हमने लिख दिया 2, तो 2 पिक्सल की बॉर्डर लग जाएगी, ठीक है। ये बॉर्डर बन गई। बंद करोगे तो 1 पिक्सल की यानी थोड़ी कम थिक आएगी, इस तरह से बॉर्डर आ गई, ठीक है। अभी आप देखो जितने भी सेल बने हुए हैं, जितने भी बॉक्स बने हैं, सब अलग अलग हैं। हैं आप भी चाहते हो जैसे इसमें जो बॉक्स बने हुए ना, ऐसी ऐसी लाइन आ जाए इस तरह से, ठीक है। तो इसकी जो स्पेसिंग और पैडिंग है ये हमें हटाना पड़ेगी। कैसे हटाएंगे, यहाँ पर हम एट्रीब्यूट लिखेंगे सेल स्पेसिंग, SPACING, ठीक। हमने कर दी 0, ठीक। सेल पैडिंग इसकी भी हमने कर दी 0, सेव किया तो हमारी प्रॉपर लाइन रो और कॉलम में आ गई, ठीक। इस तरह से अब स्पेस जो भी था, पैडिंग जो भी थी, वो सब हट गई। क्लियर, ठीक है। अब बात आती है कि अगर सपोज हम चाहते हैं ये जो नेम है ना, नेम ये 2 कॉलम की जगह ले, नेम यहाँ से लेके यहाँ तक आए, ठीक। बाकी मधु और रोल नंबर उसी नेम के नीचे हो दोनों, तब आप उनको 2 को कैसे कन्वर्ट करोगे एक में, तब वो नेम को देना है और हमें क्या करना है, कॉलम को मर्ज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे कॉल स्पैन, कितने करना है 2, ठीक है। हमने नेम से कहा कि आप 2 कॉलम ले लो, ठीक। 2 कॉलम की जगह घेर लो, 2 कॉलम की जगह ले ली, रोल नंबर और मधु एक ही कॉलम में आ रहा है। ऐसे ही अगर हम ये चाहें मधु 2 रो की जगह ले ले, तो हम क्या करेंगे, मधु वाले टैग में जाएंगे, वो था कॉल स्पैन, ये रो लेगा तो ये होगा रो स्पैन, रो स्पैन, ठीक। हमने कर दिया 2, सेव किया, तो अब मधु ने जो है 2 रो ले ली, वो ये इस तरह की टेबल्स बनी होती हैं, जैसे किसी का भी 2 लिए होते हैं, ठीक है। वो आप एडजस्टमेंट, आप जो आगरा यहाँ पे आ गया है, ये आगरा यहाँ इसलिए आ गया क्योंकि इसने इसकी जगह ले ली, यहाँ पे आ गया, तो वो एडजस्टमेंट आप टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे जैसे आप रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये हो गया रो स्पैन, कॉल स्पैन और टेबल बॉर्डर, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग।